अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपको होस्ट इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आईएनवीटी इन्वर्टर से मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, मोटर के पैरामीटर आईएनवीटी इन्वर्टर के अंदर कैसे सेट करते हैं, मोटर की डायरेक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं, मोटर को बगैर यूवीडब्ल्यू टर्मिनल जो है मोटर के कनेक्शन वाले, उसको बगैर चेंज किए मोटर की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं। ये सारा कुछ मैं बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें क्लिक, ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर हमने इसको दे दी है, मोटर इसके साथ कनेक्टेड है। इन्वर्टर की कैपेसिटी जो है वो है 22 किलोवाट से 30 किलोवाट। और मोटर की कैपेसिटी है 2.2 किलोवाट। अब हमने इस मोटर के पैरामीटर सेट करने के लिए सबसे पहले हमने इसको P2 में जाना है। P2 के अंदर जाने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। ये है ज़ीरो। ये इन्वर्टर मॉडल है, ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ये G मॉडल है और ये कांस्टेंट टॉर्क लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरो से मुराद है कि ये इन्वर्टर G टाइप है। और अगर ये आपने इसको इस्तेमाल करना है कांस्टेंट पावर लोड के लिए, हैवी लोड के लिए, तो फिर आप इसको यहाँ से 1 कर दें। लेकिन फैक्ट्री सेटिंग ज़ीरो है, हमने इसको ज़ीरो रहने देना है। उसके बाद जाता है P201 आपकी जो मोटर की कैपेसिटी है उसके लिए, कि आपके पास ये मोटर जो है वो कितनी कैपेसिटी की है। ये यहाँ पे 11 किलोवाट है। हम इसको कम करेंगे क्योंकि हमारी मोटर जो है ये 2.2 किलोवाट की है। आप इसको कम करेंगे। हमारी मोटर 2.2 किलोवाट की, हमने इसके लिए हम इसको 2.2 किलोवाट पे इसको सेट कर दिया है, इंटर किया है। P202 जो है ये मोटर की फ्रीक्वेंसी है, ये 50 है, 50 रहने देना है। 3 पे इसके आरपीएम आ गए हैं, ये 1400 है, इसको 1400 सेट कर लें। जितने मोटर पे आपके आरपीएम होंगे उतने आपने आरपीएम इसके सेट कर देने हैं। P204 जो है ये मोटर के रेटिंग वोल्टेज है। आपकी मोटर 380 वोल्ट की है, जितने वोल्टेज की आपने उस पर जो है यहाँ पे फीड कर देना है। हमारी मोटर 380 वोल्ट की, हमने इसको 380 वोल्ट पे सेट कर दिया है। P205 जो है ये मोटर का रेटिंग करंट है। ये मोटर हमारी 5 एम्पेयर, मैक्सिमम फुल लोड 5 एम्पेयर इसका करंट है। ये हमने इसको सेट कर दिया 5 एम्पेयर पे। P206 जो है ये इसकी मोटर की स्टेटर रेजिस्टेंस है, इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। ये जो दोस्तों इसके रूटर की जो स्टेटर की रेजिस्टेंस है, रूटर की रेजिस्टेंस है, लीकेज इंडक्टेंस है, ये आपने पैरामीटर जो है चेंज नहीं करने। P7 इसका रूटर रेजिस्टेंस है, ये रिप्लेस नहीं करनी। 08 में इसके जो है ये लीकेज इंडक्टेंस है, इसको आपने चेंज नहीं करना। P209 जो है ये इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये इसके मोटर के इंटरनल पैरामीटर होते हैं, इसको आपने रिप्लेस नहीं करना। P2010 जो है ये इसका विदाउट लोड है। जब मोटर हमारी खाली चल रही हो तो ये मैक्सिमम कितना एम्पेयर लेगी, ये 2.3 एम्पेयर इसका ये करंट होगा। ये इसके बेसिक पैरामीटर हैं। जब आप इन्वर्टर को किसी भी मोटर के साथ कनेक्ट करें, खा वो आप किसी सादा ड्राइव के लिए हैं, आप इसको सोलर पे ऑपरेट करवा रहे हैं, जहाँ भी आप मोटर कनेक्ट की है, तो आपने इसके जो मोटर के बेसिक पैरामीटर हैं P2 वाले जो आपने सेट कर देने हैं। जी दोस्तों, हमने P2 वाले पैरामीटर इसके अंदर फीड कर दें। एक पैरामीटर और है, वो P0 में आपने जाके P013 करना है। ये मोटर की डायरेक्शन के लिए होता है। ये आपको मैं चला के इन्वर्टर चेक करवाता हूँ। ये चलने की इसकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी हो तो कैसे करनी है, ये देखें ज़रा। अब हमने इसको रन किया है,
یہ چلی ہے فارورڈ ڈائریکشن میں. اب ہم اس کو چلائیں گے ریورس ڈائریکشن میں. اس کے لیے اس کا پیرامیٹر جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے P013. اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. یہ فارورڈ کے لیے ہے. اب ہم نے اس کو یہاں سے 1 کر دینا. یہ اب آپ کی موٹر جو ہے بغیر UV ٹرمینل سے ٹرمینل چینج کیے آپ کی موٹر اب ریورس ڈائریکشن میں چلے گی. جی دوستو یہ آپ نے دیکھا اب یہ اپنی اینٹی کلاک وائز چلنے لگ گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ موٹر کے بیسک پیرامیٹر سے متعلق اور موٹر کی ڈائریکشن سے متعلق پیرامیٹر والی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, شیئر کریں, اور اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے کمنٹ میں کریں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو اس کا جواب دینے کی. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.